नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान का जो पड़ोसी मुल्क है और वहां जो एक प्ले बॉय को प्रधानमंत्री बना दिया गया और जिसने पूरे अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की नकल उतारने में बिता दी, अब उसकी कुर्सी जाने वाली है। क्योंकि एक तो आर्मी नाराज, विपक्ष नाराज, सहयोगी नाराज और आज खबर आई है कि अपने पार्टी के लोग भी उनसे नाराज हो गए हैं और ये कह रहे हैं इमरान खान तुम अब इस्तीफा दे दो, तुम्हारे कारण पाकिस्तान बहुत गड्ढे में ऑलरेडी चला गया, अब पाकिस्तान तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ये जिद है कि जाती नहीं, इमरान खान पाकिस्तान में एक गृह युद्ध जैसा माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। हुआ क्या है कि अचानक से क्यों इमरान खान की कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है, या यूं कहें कि 28 तारीख को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी चली जाएगी। और ये बात कोई ज्योतिष विद्या की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान में जो इंटरनल हालात पैदा हो गए हैं उसकी वजह से ये माना जा सकता है। क्या हो रहा है वहां पे आपस में ही बॉक्सिंग चल रही है। इमरान खान के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के सांसदों को जहां छुपा करके रखा गया है सिंध हाउस के अंदर, वहां पे चढ़ाई कर दी है। वहां पे खबर तो यह भी आ रही है कि धक्का मुक्की, मारपीट, सारा कुछ हो रहा है। और इनके जो प्रवक्ता बंधु हैं, चाहे वो शेख रशीद हो, चाहे वो फवाद चौधरी हो, अपनी ही पार्टी के सांसदों को पता नहीं किन किन गंदी गंदी गालियों से टीवी के ऊपर बात कर रहे हैं जिसे हम बता भी नहीं सकते। लेकिन एक बात है, इन दोनों ने मीडिया में आकर के जो कुछ नाराजगी कम थी वो अपने ही पार्टी के सांसदों की नाराजगी को आगे बढ़ा दिया। क्या हुआ है पूरा मसला और क्यों यह मसला बिल्कुल गंभीर हो गया है और क्यों इमरान खान की जो कुर्सी वो जाना तय हो चुकी है। दरअसल एक तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा था। 8 मार्च को विपक्षियों ने संसद के अंदर वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑलरेडी डाल दिया था। 28 तारीख को वोटिंग होने वाली है और उसके बाद से पॉलिटिकल जो उलटफेर वो इस हिसाब से हुई कि इमरान खान की अकेली पार्टी का बहुमत नहीं है, तो जो 4 सहयोगी पार्टियां थी उन लोगों ने पहले अपने आप को अलग कर लिया, तो ऑलरेडी ये माइनॉरिटी में आ गए। लेकिन पिछले 48 घंटों में बताया जा रहा है कि कम से कम 24 इमरान खान की पार्टी के सांसदों ने कह दिया कि हमें इमरान खान नहीं चाहिए। अब सारी जो प्रवक्तागण, ये फवाद चौधरी, ये शेख रशीद, इमरान खान, ये सब उन लोगों को गद्दार बताना शुरू कर दिया कि भाई अगर आपको ये सरकार पसंद नहीं है, ये पार्टी पसंद नहीं है, तो आप इस्तीफा दें और जाएं। लीगल कार्रवाई भी शुरुआत हो गई। अब बताया जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहने वाली है कि भाई इन लोगों की सदस्यता को खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को यह आदेश दे। पता नहीं और भी बहुत सारे लीगल पचड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा बयान आया वो ये जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान की पार्टी है, उसके फाउंडिंग मेंबर जिनका नाम है नजीब हारून, उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसी बात कह दी कि जिससे तहलका मच गया। उन्होंने कहा उथल पुथल को खत्म करने का एकमात्र तरीका प्रधानमंत्री इमरान खान का इस्तीफा है। पीएम को इस्तीफा देना चाहिए और पार्टी के किसी अन्य सदस्य को प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे लाना चाहिए। आगे बढ़ने और इस संकट को समाप्त करने का यही एकमात्र तरीका है। मतलब इमरान खान नहीं चाहिए। और ये 24 सांसद जिन्होंने ओपनली ये ऐलान कर दिया है कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे। और ये उथल पुथल क्यों हो गई? क्योंकि वो अविश्वास प्रस्ताव आया। इमरान खान के जो सहयोगी 3-4 जो दल है उनके 17 सांसद थे। अभी फिलहाल जो संसद की जो संख्या है वो 341 है। 172 चाहिए। अब तक इमरान खान के पास
जो बहुमत की सरकार जो चल रही थी, बहुत ही थिन मेजॉरिटी थी, 179। और अब मालूम चला कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सहयोगी दल के जो 17 थे वो बाहर चले गए। उन्होंने कहा भाई इमरान खान नहीं चाहिए, बहुत गालियां पड़ रही हैं, इन्होंने तो देश को तबाह और बर्बाद कर दिया, महंगाई और लोगों के बीच जाना बड़ा मुश्किल हो गया। और उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि 24 इनके, तो 17 और 24 माने अपने दल के ही 24 लोग इनसे नाराज चल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम वोटिंग करेंगे देश को बचाने के लिए, मतलब इमरान खान को हटाने के लिए। तो ये जो 17 और 24 मिलके हो जाते हैं 41। वोटिंग होगी तो इमरान खान के पास बचेगा सिर्फ 138। अब ये 138 से तो सरकार गिरी ही गिरी। अब ये खबर आ रही कि आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे 2 घंटे पहले इमरान खान ने बुलाया बाजवा साहब को मुलाकात करने के लिए, तो खबर दूसरी फैल गई पाकिस्तान के अंदर कि हो सकता है इमरान खान बाजवा को हटा दे। ये पावर तो है, लेकिन इस नाजुक माहौल में अगर इमरान खान इस तरह का फैसला लेते हैं तो मालूम चलेगा दूसरा मसला और पैदा हो गया। आर्मी नाराज, विपक्ष नाराज, अपने सहयोगी दल नाराज, और अब जिस हिसाब से पार्टी के अंदर ही विद्रोह हो गया है, तो ये कहा जा सकता है कि इमरान खान ना अब घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। क्योंकि ये जो नजीब हारून साहब का जो बयान आया, उन्होंने एक बात और कही, देश अब अस्थिरता को बर्दाश्त नहीं कर सकता और पीएम इमरान खान को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और पार्टी के भीतर से किसी और को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आगे लाया जाना चाहिए। तो मतलब यह है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, अभी तो एक वरिष्ठ लीडर ने कह दिया, आज कुछ लोग और इस विद्रोही खेमे में शामिल होने वाले हैं। मसला इमरान खान के लिए बहुत ही कष्टदायक होने वाला है। अगर आर्मी का भी सपोर्ट होता तब भी सरकार बच सकती थी, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि आर्मी पूरी तरीके से इमरान खान को साइड लाइन करने की हरी झंडी वो ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज को दे चुकी है। अब इमरान खान क्या करेंगे? इमरान खान ये चाहते हैं कि 24 पीटीआई के सांसद हैं उनकी सदस्यता छीन ली जाए, मतलब कुर्बानी से पहले कुर्बानी। भाई कोई कानून है, दल बदलू कानून हिंदुस्तान के अंदर में भी है। आप किसी व्यक्ति, किसी सांसद को पार्टी के खिलाफ वोटिंग करने के आरोप में उसकी सदस्यता तो तभी छीनोगे जब वो वोटिंग कर चुका होगा। अभी तो वोटिंग हुई नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम देश को बचाने के लिए हम वोटिंग करेंगे, हम सच के साथ खड़े रहेंगे। अब वोटिंग हुई नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर सकते नहीं, और जब वो वोटिंग कर देगा तो पाकिस्तान के कानून के हिसाब से उसकी वोट तो काउंटिंग हो जाएगी बाकायदा। उसके बाद जो भी लीगल उसका रेमिफिकेशन हो तो बात अलग है। मतलब ये सरकार जानी ही जानी है। अब लीगल एस्पेक्ट इसका अलग है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये अपील किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि ये लोग जो है पार्टी के खिलाफ जो गद्दारी करने वाले हैं, अभी किया नहीं है तो ये पता नहीं किस तरह का पाकिस्तान में कानून चलता है कि आदमी गुनाह किया नहीं और गुनाह से पहले ही उसको सजा दे दी जाए, तो ये तो कहीं होगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम भी जो उनका जो है वो ये होने वाला है। दूसरी एक और खबर आ रही है, सिंध में वहां पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार है। अब ये कह रहे हैं कि वहां पर हम इमरजेंसी लगा देंगे, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, जिसका विरोध हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एन केन प्रकारेण इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके साथ न पाकिस्तान का कानून, न सुप्रीम कोर्ट, न इलेक्शन कमीशन उनके साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही। कोई तरीका ही नहीं है, लेकिन जिद है कि हमें प्रधानमंत्री बने ही रहना है। जो पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये क्राइसिस से बचा जा सकता है। इस क्राइसिस को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने नाम को पीछे कर लो, किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दो। ये इमरान खान को मंजूर नहीं है।
इमरान खान को लगता है कि वो अभी भी वो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे और जिस समय उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो पॉपुलैरिटी अभी भी है, जबकि हकीकत ठीक इसके उलट है। उनकी पार्टी के जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए हमारा तो कप्तान है, लास्ट के 2 ओवर में चौके छक्के लगाएगा, लेकिन ये तो राजनीति है, क्रिकेट है नहीं। लोग ऑलरेडी जा चुके, इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब इस कुर्सी को बचाने के चक्कर में जिस हिसाब से पीटीआई के लोग हिंसा, आंदोलन, सड़क जाम करने पे उतारू हो रहे हैं, तो उससे एक और खतरा पाकिस्तान के अंदर बनता दिख रहा है कि हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच ही दंगा शुरू हो जाए। यह अजीबोगरीब कहानी होगी अगर ऐसा होता है तो, लेकिन जो कुछ भी हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बराबरी करते 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 इस मुकाम पे पहुंच गया है जहां खाने को पैसे नहीं, सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं, हिंदुस्तान से बराबरी करने के चक्कर में अब उनके पास असला बारूद खरीदने का भी पैसा नहीं। महंगाई आसमान छू रही है, बिजनेस धरातल में समा गया है, कहीं से कोई रास्ता दिख नहीं रहा। पाकिस्तान एक अंधकार युग में प्रवेश कर चुका है और वहाँ के जो लोग बता रहे हैं कि इससे बचने का, इससे निपटने का एक ही मात्र रास्ता है कि इमरान खान की कुर्सी जाए तो पाकिस्तान में कोई नया लीडर आए और पाकिस्तान को जो कुछ बचा है उसको समेटने की कोशिश करे। हमारी नज़र पाकिस्तान की इस राजनीति पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।